दोस्तों नमस्कार। मैं आयुष प्रसाद फ्रॉम मुंबई। मैं बात बिहार की कर रहा हूँ। मैं बिहारी हूँ और बिहार में इस बार बहुत सुनहरा मौका लेकर के आए हैं प्रशांत किशोर जी, जन सुराज पार्टी। जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार वालों को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। एक वो आदमी है जो सब कुछ छोड़ करके बिहार को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। कितने कष्ट सह रहे हैं लोगों के बीच में। ये बरसात में क्या ज़रूरत पड़ी तुमको इस बरसात में ऐसे भीगने की। वो तो कहीं भी सेटल हो सकता था बंदा, और चाहे तो किसी भी पार्टी से अपना नेता का पद ले सकता है, लेकिन उनमें ललक है बिहार को ठीक करने का। अगर बिहारी इन्हें नहीं पहचाना तो बाबू हो सकता है भविष्य में और कोई दोबारा तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। रही बात विकास की, तो ये ठीक है कि नीतीश जी के शासनकाल में विकास तो हुआ है। जैसे सड़क, पानी, बिजली, सबके घर में नल आ गया, शौचालय बन गए, घर भी बन गया, ठीक है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अभी तक बहुत अच्छा वहाँ का नहीं है। एक समय जब नीतीश कुमार जी जब लालू जी के खेमे में चले गए थे, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर और बहुत रद्दी हो गया था। ये तो अभी से अहीर लोग बोल रहे हैं कि भैया जीतेंगे तो हम कट्टा चलाएंगे, बम चलाएंगे, जो भी उनका है अपना रुतबा दिखाते हैं। ये बिहार की बहुत बड़ी एक त्रासदी है कि जिस जाति का कोई सीएम बनता है ना, तो वो जाति वाले अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं और लगता है कि मैं ही सीएम हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई डांटने कहने वाला नहीं है। ये अक्सर ज़्यादातर आरजेडी के शासन में हुआ है। मैं अपनी एक वाकया बताता हूँ। जब ये नीतीश जी लालू के खेमे में चले गए थे, एक ज्वेलरी की दुकान वाले थे, उनमें उनकी दुकान में शटर लगा हुआ था। बाद में देखा तो उन्होंने ग्रिल लगा लिया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया भाई, इतना खर्चा क्यों कर दिया? बोले जब से सरकार आई है ना, तब से न जाने कितने दुकान खाली हो गए, चोरी होना शुरू हो गया था जब नीतीश जी लालू जी के खेमे में थे। तो मैं भी उस वक्त पटना में कहीं घूम रहा था, तो बड़ी एक अजीब चीज़ दिखाई दी मुझे कि इनकम टैक्स चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि अगर आपके मकान दुकान में चोरी हो जाए तो 112 नंबर पे कॉल करें। ऊपर मुख्यमंत्री का फ़ोटो था और पुलिस वाले ने जारी किया था। मुझे देख करके बड़ी हैरानी हुई कि एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो फ़ोन करिएगा। अरे भाई, चोरी ही क्यों हो, आप मुख्यमंत्री हो, रोड पर चलते हो का आम आदमी नहीं हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मेरे जैसे आदमी के हाथ में बागडोर हो फिर चोरी करके और क्राइम करके दिखा दो बिहार में, मैं बताता हूँ कैसे क्राइम में चोरी रुकती है। क्या है ना कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बस मान लिया है कि बिहार का कुछ नहीं होगा, इसी बिहार का कुछ नहीं होगा को ठीक करने के लिए आपके बीच ये मसीहा दूत बन करके आया है। ठीक है कि यहाँ पर रेलवे आ गया है, मेट्रो चल गया है, सड़कें बन रही है, पुलिया बन रहा है, पुल बन रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाएं तो हर घर में ऐसा एक आदमी मिलेगा जो कहीं न कहीं बाहर काम करके अपना जीविका चला रहा है, परिवार चला रहा है। ये हर घर की मतलब हालत है। अगर जो बाहर नहीं गए हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन उपाय नहीं है, इसलिए वहाँ रह रहे हैं। और बिहार वाले के पास में एक ही काम है, टाइम पास करना, क्योंकि उनके हाथ में रोज़गार नहीं है। मतलब टाइम पास करना मतलब टाइम किल करना, कैसे दिन निकल जाए। ये बिहार की विडंबना है और ये पिछले 40 साल से होता आ रहा है। बिहार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लालू प्रसाद का शासन आ जाए, नीतीश जी का शासन आ जाए। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि ये लोग राजनीतिक माफिया हैं जो बिहार को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और बिहार को बर्बाद किए जा रहे हैं, है ना। मूर्ख जैसा आदमी ये वो टर्बन बांधता है, वो बुरेठा सिंह जो हैं सम्राट, और जोकर वाला ड्रेस पहनते हैं। ऐसे लोग अगर सीएम बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनता है, या तेजस्वी जैसा आदमी मुख्यमंत्री बनता है, तो बिहार का कैसे विकास होगा भाई? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जिसके पास खुद का कोई विज़न नहीं है, जिसकी सोचने की शक्ति ही बड़ी नहीं है, वो बड़ा काम कैसे कर लेगा? बड़ा काम करने के लिए पहले सोच को बड़ा करना पड़ता है, और यही बड़ा सोच लेकर के आपके बीच ये हीरो आए हैं। और मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ बिहार वासियों से कि आप इनको जाने मत देना।
इनको गंवाना मत। हालांकि पता है विपक्ष की पार्टियां जो है ना, वो बोलते हैं कि उनका कोई जनाधार नहीं है। भाई ऐसी भीड़ देख लो जरा। है आप लोगों में इतनी हिम्मत ऐसी भीड़ जमा करने की? अरे जो पंडाल लगा हुआ है ना, वो पंडाल से बाहर इतने लोग खड़े हैं, पंडाल में जगह नहीं है। और ये भीड़ पैसे से नहीं आई है। लोगों के चेहरे को देखो, एक उत्साह और उमंग है जो चाहता है कि बिहार को बदलेंगे। तो बंधुओं, सारे बिहार वासियों से, मेरे मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार मौका जाने मत दो और जन स्वराज पार्टी को वोट देकर उनको विजय बनाओ। शायद हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाए, बिहार का भविष्य अच्छा हो जाए। जय बिहार।